नमस्कार, आप देख रहे हैं DTN RST। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस को एक परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाना सीखना चाहिए। आज कांग्रेस को इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। 2016 में वे सबूत मांग रहे थे, 2019 में वे सबूत मांग रहे थे। अब सबूत बिखरे पड़े हैं। शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट और बौखलाहट में वे इस ढंग से बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस को एक परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाना सीखना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता संसदीय दल में गए हुए हैं विदेश में, वो परिपक्व बयान दे रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कांग्रेस को जो इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, मगर 16 में वो सबूत मांग रहे थे, 19 में वो सबूत मांग रहे थे। अब सबूत इस कदर बिखरे पड़े हैं, वीडियो दिखा दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट में और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मेरा उनसे कहना है कि इस समय उनको इस प्रकार के बयान देने से बाज आना चाहिए और पूरे राष्ट्र की एकजुटता हमें राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक दिखानी चाहिए। पीओके का अवसर था इससे हट जाने का। मुझे ऐसा लगता है कि पीओके जिन्होंने गंवाया और जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में होने वाले एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बाद जंग का आगाज तक नहीं किया, वो आज अंजाम की बात करें तो देश की जनता को उनका मुखौटा समझ में आता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। उस समय वायुसेना अध्यक्ष होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि हम तैयार थे, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए मौका नहीं दिया। उसमें शब्द जानते क्या लिखा है? क्योंकि कांग्रेस को डर था कि इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो जाए। तो जिन्होंने भारत पे हुए हमलों को सियासत के तराजू के ऊपर तौला है, मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री जी के इस दृढ़ संकल्प को समझने की क्षमता नहीं रखते। और ये भी बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा मानना है पीओके हमारा है, और जो भारत का कश्मीर था उसमें भी जो एक बाधा थी 370, वो मोदी जी ने समाप्त करके दिखाई है। और एक समय आएगा जब पीओके की जनता स्वयं कहेगी कि वो भारत का ही हिस्सा बनना चाहती है। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस को एक परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाना सीखना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता संसदीय दल में गए हुए हैं विदेश में, वो परिपक्व बयान दे रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कांग्रेस को जो इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, मगर 16 में वो सबूत मांग रहे थे, 19 में वो सबूत मांग रहे थे। अब सबूत इस कदर बिखरे पड़े हैं, वीडियो दिखा दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट में और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मेरा उनसे कहना है कि इस समय उनको इस प्रकार के बयान देने से बाज आना चाहिए और पूरे राष्ट्र की एकजुटता हमें राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक दिखानी चाहिए। पीओके का अवसर था इससे हट जाने का। मुझे ऐसा लगता है कि पीओके जिन्होंने गंवाया और जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में होने वाले एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बाद जंग का आगाज तक नहीं किया, वो आज अंजाम की बात करें तो देश की जनता को उनका मुखौटा समझ में आता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। उस समय वायुसेना अध्यक्ष होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि हम तैयार थे, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए मौका नहीं दिया। उसमें शब्द जानते क्या लिखा है? क्योंकि कांग्रेस को डर था कि इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो जाए। तो जिन्होंने भारत पे हुए हमलों को सियासत के तराजू के ऊपर तौला है, मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री जी के इस दृढ़ संकल्प को समझने की क्षमता नहीं रखते। और ये भी बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा मानना है पीओके हमारा है, और जो भारत का कश्मीर था उसमें भी जो एक बाधा थी 370, वो मोदी जी ने समाप्त करके दिखाई है। और एक समय आएगा जब पीओके की जनता स्वयं कहेगी कि वो भारत का ही हिस्सा बनना चाहती है। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस को एक परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाना सीखना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता संसदीय दल में गए हुए हैं विदेश में, वो
परिपक्व बयान दे रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कांग्रेस को जो इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, मगर 16 में वो सबूत मांग रहे थे, 19 में वो सबूत मांग रहे थे, अब सबूत इस कदर बिखरे पड़े हैं, वीडियो दिखा दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट में और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मेरा उनसे कहना है कि इस समय उनको इस प्रकार के बयान देने से बाज आना चाहिए और पूरे राष्ट्र की एकजुटता हमें राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कह रहा है कि पीओके का अवसर था इससे हटाने का। मुझे ऐसा लगता है कि पीओके जिन्होंने गंवाया और जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में होने वाले एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बाद जंग का आगाज तक नहीं किया, वो आज अंजाम की बात करें तो देश की जनता को उनका मुखौटा समझ में आता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। उस समय वायुसेना अध्यक्ष होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि हम तैयार थे, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए मौका नहीं दिया। उसमें शब्द जानते क्या लिखा है? क्योंकि कांग्रेस को डर था कि इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो जाए। तो जिन्होंने भारत पे हुए हमलों को सियासत के तराजू के ऊपर तौला है, मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री जी के इस दृढ़ संकल्प को समझने की क्षमता नहीं रखते। और ये भी बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा मानना है पीओके हमारा है, और जो भारत का कश्मीर था उसमें भी जो एक बाधा थी 370, वो मोदी जी ने समाप्त करके दिखाई है। और एक समय आएगा जब पीओके की जनता स्वयं कहेगी कि वो भारत का ही हिस्सा बनना चाहती है। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस को एक परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाना सीखना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता संसदीय दल में गए हुए हैं विदेश में, वो परिपक्व बयान दे रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कांग्रेस को जो इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, मगर 16 में वो सबूत मांग रहे थे, 19 में वो सबूत मांग रहे थे, अब सबूत इस कदर बिखरे पड़े हैं, वीडियो दिखा दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट में और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मेरा उनसे कहना है कि इस समय उनको इस प्रकार के बयान देने से बाज आना चाहिए और पूरे राष्ट्र की एकजुटता हमें राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक दिखानी चाहिए। कि पीओके का अवसर था इससे हटाने का। मुझे ऐसा लगता है कि पीओके जिन्होंने गंवाया और जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में होने वाले एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बाद जंग का आगाज तक नहीं किया, वो आज अंजाम की बात करें तो देश की जनता को उनका मुखौटा समझ में आता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। उस समय वायुसेना अध्यक्ष होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि हम तैयार थे, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए मौका नहीं दिया। उसमें शब्द जानते क्या लिखा है? क्योंकि कांग्रेस को डर था कि इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो जाए। तो जिन्होंने भारत पे हुए हमलों को सियासत के तराजू के ऊपर तौला है, मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री जी के इस दृढ़ संकल्प को समझने की क्षमता नहीं रखते। और ये भी बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा मानना है पीओके हमारा है, और जो भारत का कश्मीर था उसमें भी जो एक बाधा थी 370, वो मोदी जी ने समाप्त करके दिखाई है। और एक समय आएगा जब पीओके की जनता स्वयं कहेगी कि वो भारत का ही हिस्सा बनना चाहती है। देखिए, समस्या क्या है कि कांग्रेस को एक परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाना सीखना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता संसदीय दल में गए हुए हैं विदेश में, वो परिपक्व बयान दे रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कांग्रेस को जो इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, मगर 16 में वो सबूत मांग रहे थे, 19 में वो सबूत मांग रहे थे, अब सबूत इस कदर बिखरे पड़े हैं, वीडियो दिखा दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट में और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मेरा उनसे कहना है कि इस समय उनको इस प्रकार के बयान देने से बाज आना चाहिए और पूरे राष्ट्र की एकजुटता हमें
राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विपक्ष दिखाने कह रहा है की। कि पीओके का अवसर था इससे हट जाने का। मुझे ऐसा लगता है कि पीओके जिन्होंने गंवाया और जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में होने वाले एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बाद जंग का आगाज तक नहीं किया, वो आज अंजाम की बात करें तो देश की जनता को उनका मुखौटा समझ में आता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। उस समय वायुसेना अध्यक्ष होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि हम तैयार थे मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए मौका नहीं दिया। उसमें शब्द जानते क्या लिखा है? क्योंकि कांग्रेस को डर था कि इससे उपजे राष्ट्रवाद के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो जाए। तो जिन्होंने भारत पे हुए हमलों को सियासत के तराजू के ऊपर तौला है, मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री जी के इस दृढ़ संकल्प को समझने की क्षमता नहीं रखते। और ये भी बात अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा मानना है पीओके हमारा है और जो भारत का कश्मीर था उसमें भी जो एक बाधा थी 370 वो मोदी जी ने समाप्त करके दिखाई है। और एक समय आएगा जब पीओके की जनता स्वयं कहेगी कि वो भारत का ही हिस्सा बनना चाहती है। छत्तीसगढ़ भाजपा के